सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, जिससे कच्चे के सैकड़ों इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अपडेट करें अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से कि सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, जिससे कच्चे के सैकड़ों इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अपडेट करें आपको, सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, जिससे कच्चे के सैकड़ों इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस हवाले से हमारे साथ है नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ हुजूर बख्श मंगी। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हुजूर बख्श, आगा कीजिएगा। जी मेहंदी साहब, मैं आपको बताना चलूं कि इस वक्त कच्चे के एरिया की अगर बात की जाए, सिंध में सैलाबी सूरत हाल इस ऊंचे दर्जे का जो है कि डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक अब तक जो ताज़ा सूरत हाल है वो गुड्डू बैराज में पानी की आमद 5,44,658 क्यूसिक, जबकि इखराज 5,14,051 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज में 24 घंटे के दौरान 31,996 क्यूसिक पानी की सतह में बुलंदी में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो कच्चे की एरिया की अगर बात की जाए तो कच्चा मुकम्मल डूब चुका है। दुरानी मार कच्चा और उसके अलावा जितना भी एरिया है कच्चे में जो फसलें थी, मूंजी की फसलें, वो बड़े मिकदार में डूब चुकी हैं और कच्चे में जो लोग हैं वो नकुल मकानियां खुद कर रहे हैं। मगर सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो दावे किए जाते हैं उस तरह के दावे प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिल रहे कि इंतजामिया की जानिब से उन कच्चे के लोगों को आगाह करने के बाद उनको रेस्क्यू किया जाए, पक्के के एरिया में मुंतकिल किया जाए। इस तरह की सूरत देखने को नहीं मिल रही। कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त भी पंजनद की अगर बात की जाए तो पंजनद में 5 से 6 लाख पानी मौजूद है, वो भी गुड्डू से ही आएगा, गुड्डू में ही आएगा। इस वक्त अगर 5,44,000 गुड्डू में पानी की सतह है तो 5 लाख अगर वो पानी भी गुड्डू बैराज में आ जाए तो लगभग 9 से 10 लाख पानी गुड्डू से गुजरेगा। और बंदों की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो बंदों की सूरत हाल भी अबतर देखी जा रही है, क्योंकि वजीर आला सिंध ने यह भी मौक़िफ़ दिया था कि के बंद जो है वो पोशीदा हालत में है, वो पोशीदा हालत में है क्योंकि वो उसका खतरा है टूटने का। अगर के बंद टूटता है तो कंदकोट, कश्मोर, गुड्डू और साथ ही में सिंध के जो दीगर इलाके हैं वो डूब सकते हैं। जी हुजूर बख्श, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो नकल मकानी करने पे मुतासरीन मजबूर हो रहे हैं, तो सिंध हुकूमत की जानिब से या दीगर फलाही इदारों की जानिब से उनको रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है? देखें जी, मेहंदी साहब, मैंने बताया कि इस वक्त जो कच्चे की सूरत हाल है, लोग एक तो कच्चे की आपको पता है कि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते और वो खुद ब खुद कोई ट्यूब पर तो कोई किसी तरह से अपना माल मवेशी खुद ब खुद पानी से बाहर निकालने पर मजबूर हैं। वहां पर कोई रेस्क्यू टीमें नहीं है। जिला इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की है वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी जो है कि ब्रीफिंग में या अपनी जो विजिटिंग में वो पैसा खर्च कर रही है, जबकि रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त भी कोई ऐसी टीमें देखने को नहीं मिल रही। वहाँ के नुमाइंदगान जो मकामी नुमाइंदगान है उनसे हमारा रब्ता हुआ है तो उनके मुताबिक भी इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि वहाँ पर लोगों को निकालने का कोई बंदोबस्त किया हो या वहां पर कोई ऐसा कोई रेस्क्यू इंतजाम किया हो। कुछ भी नहीं किया। हालांकि इतला भी नहीं दी कि भाई इतना पानी आ रहा है। कच्चे के लोगों के पास इतनी सर्विसेज तो है नहीं कि उनको पता चले कि कितना पानी आ रहा है। तो अब वो डूबते डुबाते अपने बच्चों को और अपनी माल मवेशियों को बाहर निकाल। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है और अभी तक वहां पर कोई रेस्क्यू इदारे भी इस वक्त फ़आल तौर पर काम नहीं कर रहे और लोगों को नकल मकानी करने में उनकी मदद नहीं कर पा रहे। इस वक्त गुड्डू बैराज में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हुजूर बख्श मंगी। आपका बहुत शुक्रिया।